राजगढ़ वासियों, चुनाव नेताओं से क्या कुछ नहीं करवा सकता। वो सब कुछ करवा सकता है जो हमने कल्पना भी नहीं की हो। कुछ तस्वीरें आई है मेरे पास सारंगपुर से, उन तस्वीरों को दिखाता हूं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तस्वीर देखिएगा कांग्रेस प्रत्याशी कला महेश मालवी की, जो कि सारंगपुर से कांग्रेस से प्रत्याशी है। एक गरीब के झोपड़े में मिट्टी हाथ में लेकर के उस गरीब की मदद करवाने लगती है, उसके साथ काम करने लगती है और ये दर्शाती है कि हम आपके साथ हैं। दूसरी तस्वीर है गौतम टेटवाल की, जो भाजपा से प्रत्याशी है। भाजपा प्रत्याशी गौतम टेटवाल बीच चौराहे पर चाय बनाने लग जाते हैं। अब ये तस्वीरों के असल मायने हैं क्या? ये तस्वीरों के असल मायने हैं कि हम जनता के बीच के नेता है, ये दिखाना चाह रहे हैं। और दोनों की एक्टिंग में दम है बॉस, दोनों प्रत्याशियों की, दोनों पार्टी के प्रत्याशियों की। मैं इनको एक्टिंग इसलिए बोल रहा हूं, अब कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, पार्टी समर्थक होंगे तो। इन दोनों नेताओं को मैं एक्टर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज से पहले आपने कला महेश मालवी जी को इस रूप में कब देखा होगा। जो कट्टर समर्थक है वो तो जरूर बोलेगा कि हमने तो भाई साहब इसी रूप में देखा है उनको, लेकिन एक गरीब की झोपड़ी में जाकर मिट्टी हाथ में लेकर उसके साथ लीपा पोती करना और ऑन कैमरा दिखाना कि देखो मैं कितनी साधारण हूं, ये दर्शाता है कि चुनाव नजदीक आ गए हैं। बीच चौराहे पर खड़े होकर गौतम टेटवाल का चाय बनाना, यह भी दर्शाता है कि चुनाव नजदीक आ गए हैं। इन दोनों तस्वीरों के मायने बड़े हैं। बड़े मायने इसलिए है राजगढ़ वालों, क्योंकि हम सब जानते हैं कि चुनाव के बाद, चुनाव होने के बाद, हार जीत के बाद इस तरह की जो चीजें हैं वो सामने नहीं आएगी। मैं लिख के दे देता हूं, आपने गौतम जी टेटवाल को कब आपने चाय उकालते हुए चौराहे पर देखा था? कभी देखा था चुनाव से पहले? आपने कला महेश मालवी को जनता के बीच में जाकर इस तरह की लीपा पोती करते हुए गरीब की झोपड़ी में जाते हुए कब देखा था? पिछले चुनाव में देखा होगा, उसके बाद अब देखा होगा मेरे ख्याल से। उसके बीच में तो नहीं देखा होगा। मैं लिख के दे सकता हूं, अगर कोई मुझे उसका प्रमाण भेज दे। हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। ये सब चुनाव के दौरान ही होता है। अब आपका प्रत्याशी कोई भी हो सकता है इन दोनों में से, लेकिन इन दोनों की एक्टिंग की दाद देनी पड़ेगी। दोनों प्रत्याशियों ने गजब की एक्टिंग की है। एक ने चौराहे पर चाय उकाल कर एक्टिंग की, दूसरे ने जो है गरीब की झोपड़ी में जाकर एक्टिंग की। मैं इसको एक्टिंग ही मानूंगा। एक्चुअल मायने में सारंगपुर कितना पीछे है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। एक्चुअल मायने में सारंगपुर का विकास कितना हुआ है, सारंगपुर में ग्रामीण इलाकों में विकास कितना हुआ है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और इन दोनों प्रत्याशियों में से कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन इस एक्टिंग से ऊपर उठकर इनको जनता की सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि आज हमारे सारंगपुर को जरूरत है विकास की। कोई भी इंसान विधायक बने, कोई भी इंसान कुर्सी पर बैठे कल आने वाले समय में, लेकिन एक बात का इन दोनों को ध्यान रखना चाहिए कि इस एक्टिंग से ऊपर उठकर हमें राजनीति करना है। इस एक्टिंग से ऊपर उठकर हमें सारंगपुर के विकास की ओर ध्यान देना है, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक्टिंग चुनाव के बाद नहीं दिखेगी। चुनाव के बाद हो ही नहीं सकता कि दिख जाए। कोई भी विधायक बने, मेरा किसी से गिला शिकवा नहीं है, कोई भी कुर्सी पर बैठे, लेकिन सारंगपुर का विकास जरूरी है। सबसे पिछड़ी हुई तहसील है हमारी सारंगपुर, ईमानदारी की बात बता रहा हूं, सबसे पिछड़ी हुई तहसील पूरे जिले के अंदर। तो चुनाव तो सब कुछ करवाएगा सर। चौराहे पर चाय भी बनाना पड़ेगी, गरीब की झोपड़ी में मिट्टी भी उठाना पड़ेगी, ये सब कुछ करना पड़ेगा। जायज भी है, करना भी चाहिए। आखिर नेता है तो नेता का धर्म निभाना भी चाहिए। लेकिन इन सब से ऊपर उठकर है विकास, जो हमारे सारंगपुर में होना जरूरी है। इन दोनों नेताओं की एक्टिंग ने मुझे सही में, मतलब मेरी आंखों से आंसू नहीं आए, नहीं तो इन दोनों की एक्टिंग ने तो गजब ही कर दिया। गजब ही कर दिया, मतलब कहर ढा दिया। पूरे राजगढ़ जिले में इस तरह की एक्टिंग मैंने नहीं देखी। तो ये दोनों गजब के एक्टर हैं, दोनों को शुभकामनाएं हैं। दोनों में से जीत किसके पल्ले पड़ेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा।